तो आइए देखिए आपका भोजन क्लास सिक्स का भोजन यानी फूड ये चल रहा था, जो कि आज के क्लास में दीर्घोत्तरी होगा। तो वो भी क्या करते हैं देख लेते, कौन सा कहाँ से स्टार्ट कहाँ तक आपको बतला देते। तो ये आपका जो है कि ये तो हाँ ठीक है, यहाँ तक आपको बता दिए थे। आज होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत इजीली प्रकार से हम आपको बतला देंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है पौधे हमारे भोजन के स्रोत है कैसे। ये बताओ पौधे जो है कि हमारे भोजन के स्रोत है कैसे है पौधे भोजन के स्रोत। तो हमने उत्तर में लिखा वैसे भोजन जो पेड़ पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं उसे पादप स्रोत कहते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, एक वर्ड में पादप स्रोत कहते हैं। ध्यान में रखना। तो हमसे क्या बोला, पौधे हमारे भोजन के स्रोत कैसे होते हैं ये भी बता दो। यहाँ पे हमने बताया कि पादप स्रोत कहते हैं, जो कि पेड़ पौधा से जो भी प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पादप स्रोत कहते हैं। ये जान के अच्छा, जैसे हमने लिखा अनाज पौधे से प्राप्त होते हैं, सब्जियां, फल, मसाले, तेल, चीनी, चाय, कॉफ़ी इत्यादि। ये सब जो है कि पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। क्लियर है। अच्छा, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये जो अनाज लिखे है ना, तो अनाज के अंदर क्या क्या आता है। तो अनाज के अंदर चावल, गेहूं, दलिया, जौ, बाजरा, ज्वार, जई है ना, साबूदाना आदि, ये सब जो है कि अनाज के अंदर आता है। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद सब्जियों के अंतर्गत देखे क्या आता है। तो जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, मटर, बैंगन है ना, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, मूली इत्यादि, ये सब का आ गया आपका सब्जियों के अंदर आ गया। उसी प्रकार से जो है कि ये देखिए फल के अंतर्गत क्या आता है, सेब, आम, लीची, अनार, अंगूर, यानी कहने मतलब जितना भी फल है वो आ जाएगा। तो ये भी आप जो है कि थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए मसाले के अंतर्गत क्या आता है, हल्दी, धनिया, काली मिर्च है ना, जीरा, हींग इत्यादि, ये सब मसाले के अंदर आता है। अच्छा, हमने यहाँ पे लिखा कुछ पौधे के खाने योग्य भाग। तो यानी कि पौधे के खाने योग्य भाग क्या है, तो फल, कली, पत्ती, तना, बीज, जड़, ये सब हम जो है पौधे को के खाते हैं। ये सब भाग जो है कि हम लोग खाते हैं। फल खाते हैं, जैसे कि फिगर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं, क्या करते हैं, खाते हैं। तो आप फिगर के माध्यम से भी देख ले। ये जो आपका फिगर है, ये आपका फिगर किसका है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा सरसों का एक पौधा जिसकी पत्तियाँ तथा बीज हमारे भोजन के स्रोत है। यानी हम लोग क्या करते हैं, सबको खाते हैं। ध्यान में, ये आपका क्या है, जड़ मूल्य है, इसको क्या कहते हैं, जड़ मूल्य है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पौधे के खाने योग्य भाग फल, कली, पत्ती, तना, बीज, जड़ वाला चीज़ जैसे गाजर हो गया, बीज वाला जैसे मटर हो गया, उसी प्रकार से तना, पत्ती, कली, ये फल जो कि हम लोग क्या करते हैं, खाने का उपयोग में लाते। क्लियर। अच्छा, आप बोलिएगा क्या सर हम फिगर भी बनाएंगे एग्जाम में, तो बिल्कुल मेरे भाई ये फिगर आपको नहीं बनाना, बस हमने जितना बताया उतना सा आपको जो है कि क्लियर करना, उतने सा आपका जवाब देना। फिगर बस ऐसे समझने के लिए था। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है, आगे समझने का प्रयास कीजिए। कहता है भोजन के जंतुक स्रोतों का उल्लेख करें, यानी भोजन के जंतु स्रोतों का उल्लेख करना। ठीक है। अब जंतु के बारे में बताना। हमने बोले वैसे भोजन जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे जंतुक स्रोत कहते हैं। जो जंतु से प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, जंतु स्रोत कहते हैं। जैसे जंतु से दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है और अंडा प्राप्त होता है, ये ना, तो ये जंतु स्रोत हो गया। तो हमने यहाँ पे लिखा थोड़ा सा कि दूध हमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बोले कि नहीं बोले। दूध कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि चीज से क्या प्राप्त होता है, दूध होता है। इसका उपयोग भोजन के रूप में होता है। अच्छा, इसका उपयोग किसके रूप में होता है, बताए, भोजन के रूप में होता है ना। दूध का उपयोग भोजन के रूप में गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है, लेकिन इसका उपयोग किस में होता है, भोजन के रूप में होता है। दूध से दही, मक्खन, पनीर, छेना, क्रीम, मिठाइयाँ, आइसक्रीम, चॉकलेट आदि जैसे विभिन्न किस्मों के भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तो दूध से बहुत सारा चीज़ बनाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा दूध से क्या क्या चीज़ बनाया जाएगा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपसे जब भी पूछेगा ये 5 नंबर का पूछेगा, हाई लेवल का पूछेगा। ध्यान में रखना। तो थोड़ा सा इतना सा लिखना आपका लिए जो कि बनता है। तो हमने फिर से पैराग्राफ चेंज करके देखिए हमने क्या लिखा, लिखा अंडे हमें मुर्गी तथा बत्तख से भी प्राप्त होता है। अंडा मुर्गी से भी प्राप्त होता है और बत्तख से भी प्राप्त होता है। इसका उपयोग भोजन के रूप में होता है। इसका उपयोग भी किस में होता है, भोजन के रूप में होता है।
है ना। अच्छा यहाँ पे लिखा मांस हमें बकरियों, मुर्गियों तथा भेड़ों तथा मछलियों से प्राप्त होते हैं। इसका उपयोग भी भोजन के रूप में होता है। इसका उपयोग भी किस रूप में होता है? भोजन के रूप में। वही चीज़ तो लिख रहे हैं मेरे भाई, बस आपको समझना है। मांस के रूप में सबसे अधिक मछलियाँ का उपयोग होता है ना। अब मछलियाँ भी अनेक प्रजाति का पाया जाता है। जैसे मछलियाँ हमें समुद्र, तालाब, झील, नदी आदि से प्राप्त होता है। मछलियाँ इन सभी समुद्र में भी रहते हैं, तालाब में भी रहते हैं, झील में भी, नदी में भी और सारा चीज़ में रहते। तो इत्यादि लिख दे। नहीं जानना है तो दादी को रख देना। दादी मतलब आदि, ठीक है। चलिए, यानी अब वो बताएगा से प्राप्त होती है। ये देखिए हमने लिखा विभिन्न प्रजाति की होती है। मछलियाँ कौन प्रजाति की होती है? विभिन्न प्रजाति की होती है, जो है ना। मछली का भी प्रजाति होती है, ये बात ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था गोड़ा मछली बताए थे ना, जिसको बोलते हैं कि क्या चीज़? झींगा बोलते हैं ना। हम लोग बिहारी लोग गोड़ा मछली बोलते हैं, है ना। तो ये भी मछली है ना। तो यही सब है प्रजाति, बहुत सारा मछली का नाम है ना, आप लोग भी जानते होंगे। उसी प्रकार से आप देखिए प्रश्न क्या है, दीर्घोत्तरी प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये आपका है हालांकि क्लास 6 का, लेकिन जो है ना 10th में भी है, ध्यान में रखना इसको। इसलिए अच्छे, ये 10th में भी है मेरे भाई, इसलिए इसको अच्छे प्रकार से लर्न कर लेना। कदा शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतु से क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखे, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिखा शाकाहारी, उत्तर दे रहे हैं। तो वैसे जीव जो पौधों या पौधों से होने वाले उपज का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में बोल रहे हैं, वैसे जीव जो पौधों का भोजन प्राप्त करते हैं, जो पौधों से भोजन उगा होता है ना, उसी को ग्रहण करते हैं। तो वही जो है आपका शाकाहारी कहलाए। जो पौधा खाएगा, है ना, उसको ही क्या कहता है? पौधे का उपज जो होता है उसका ग्रहण, उसका भोजन क्या खाएगा, वही क्या कहलाएगा? शाकाहारी। जैसे चूहा शाकाहारी है। खरगोश, दीमक, गिलहरी, है ना, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, हिरन, ये सब क्या शाकाहारी। सिर्फ ये सब जो है पौधे का जो उपज होता है उसी पे जो है कि ये सब निर्भर करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए हमने क्या लिखा कि मांसाहारी, है ना। मांसाहारी क्या है? तो मांसाहारी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए सिर्फ मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो मांस खाते हैं मांसाहारी, है ना। जैसे में लिखे शेर, बाघ, चीता, लकड़बग्गा, भेड़िया, सिंह, मछली, भालू, तेंदुआ, नेवला, है ना, वनबिलास, सांप, सार, ये टोटल इसी चीज़ का मांसाहारी। बोलिएगा कि सर इतना उदाहरण लिखेंगे, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, बस 2 को लिख लीजिए, हो गया, बहुत हो गया आपका, ठीक है। इतना नहीं लिखना, बस हमने आपको बतलाया कि सब खाली मांस ही खाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए आगे सर्वाहारी। तो ऐसे जीव जंतु या जानवर जो वैसे जीव जंतु या फिर जानवर बोल सकते जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, यानी कि जो दोनों होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, वही सर्वाहारी होते कहलाते हैं। जैसे कि वो जो हिरन खाता है, जो हिरन का खाना है वही चीज़ अब खा लेता है, शाकाहारी और मांस भी खा लेता है वही, यानी जो दोनों चीज़ खाता है। जैसे कुत्ता शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी। बिल्ली, चूहा भी होता है शाकाहारी मांसाहारी दोनों, ध्यान रखना। गिलहरी, लोमड़ी, है ना, बंदर, है ना, ये सर्वाहारी है। ये सारा चीज़ क्या है? सर्वाहारी। ये मनुष्य क्या है? ये मनुष्य भी आपका क्या है? सर्वाहारी। ये जो सब चीज़ खाता है ना, दूध भी पी लेगा, मछली भी खा लेगा, टोटल चीज़ तो ये मांसाहारी होगा। पौधे से उपज भी खा लेगा, तो ये सब क्या आ जाएगा आपका? मांसाहारी। तो शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी आपको अच्छी प्रकार से लर्न होगा, ठीक है। चलिए अब इससे जो ऑब्जेक्टिव बन रहा है, क्या चीज़? ऑब्जेक्टिव जो बन रहा है उसको देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? देखिए, तो कहता है इनमें कौन भोजन का संघटक नहीं है? तो संघटक कौन नहीं है ये खोजना। क्या जल संघटक नहीं है? बिल्कुल है। ये तो आंसर होगा नहीं वाला खोना है। सरसों का तेल नहीं यूज करते भोजन बनाने में? बिल्कुल करते, ये भी नहीं होगा। गाय का दूध, ये भी करते हैं किसी न किसी रूप में भोजन बनाने में, जैसे खीर बनाना है, दूध का चाहिए। पेट्रोल, ये मेरे भाई बिल्कुल से होगा। पेट्रोल का उपयोग संगठन के रूप में नहीं करते, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखो ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। कहता आलू परिवर्तित रूप है। तो आलू क्या जड़ है? ये बिल्कुल जड़ नहीं है, तना। बिल्कुल, ये आलू जो है, आलू हम जो खाते हैं हम, ये तना खाते हैं, तना से उपज होता है ये आलू, ध्यान में रखना। तो ये तना हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इनमें कौन सा भोजन हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, ये बता दो। तो जंतु से जो प्राप्त, नारियल क्या जंतु से प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं। पपीता भी जंतु से प्राप्त, ये तो पौधा से प्राप्त होता है ना। अंडे जंतु से प्राप्त होते हैं, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अंडे। क्लियर है? प्याज तो पौधा से प्राप्त होते हैं, तो सी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ठीक है।
चलिए आगे देखिए क्या कहता है। आगे चलिए देखिए, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ऑब्जेक्टिव है ना। आगे देखिए क्या कहता है कि इनमें कौन शाकाहारी जंतु है। तो शाकाहारी का मतलब क्या हुआ, जो साग सब्जी खाता है। ये भाई क्या आ गया, हट जा। जो साग सब्जी खाता है उसे शाकाहारी कहते हैं। तो शेर तो साग सब्जी खाएगा नहीं, हाथी भी साग सब्जी खाएगा नहीं। ये भाई देखिए शाकाहारी जंतु कौन है। तो जो शाकाहारी यानी कि जो साग सब्जी खाता है वही शाकाहारी होगा। तो शेर तो मांसाहारी है, कौवा भी मांसाहारी है, ये सर्वाहारी है, और हाथी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हाथी शाकाहारी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। तो अगला देख लेते हैं भाई क्या कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, कोई दिक्कत नहीं। कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है भोजन तैयार करने में जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, संघटक कहते हैं। तो भोजन जो भी बनाते हैं पदार्थ, जो भोजन जब बनाने में जो चीज़ का उपयोग होता है उसको एक लाइन में संघटक कहते हैं, चीज़ हमने बताया। फिर बोला खाद्य पदार्थों के मूल स्रोत पौधा तथा और क्या है, खाद्य पदार्थों का पौधा और जंतु, दो को बताए थे, पौधा जंतु। तो ये हो गया, ये जो हम बता रहे हैं ना, इस प्रकार से आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, ध्यान में रखना है, इसलिए इसको अच्छी प्रकार से लर्न कर ले। ये जब ब्लैक से जो लिखा है ना, ये सब आपका आंसर है। हम यहाँ पे ब्लैक के स्थान पे डैश दे देंगे, जो कि आपको एग्जाम देना है, ध्यान में रखना है, इसलिए इसको अच्छी प्रकार से लर्न कर लीजिए। आगे देखिए क्या कहता है खाद्य तेल हमें सरसों के किससे, बीज से मिलता है। खाद्य तेल किससे प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे बीज भराएगा, तो ब्लैक जो लिखे उसको आपको लर्न कर लेना है। फिर क्या लिखा, बाघ अन्य जंतुओं का मांस खाता है इसलिए वह क्या आता है, मांसाहारी कहलाता है। तो मांसाहारी जंतु। उसी प्रकार से तोता फल खाता है तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, जो फल सिर्फ खा रहा है तो शाकाहारी कहला जाएगा। तो यहाँ विद्यार्थी देश से शक्कर प्राप्त होते, तो एक को ये बोलते हैं गन्ना, तो गन्ना से क्या प्राप्त होते हैं, शक्कर प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया। कहता है भोजन, ये देश में दिया, देश से हमें ऊर्जा मिलती है, तो भोजन से ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे भोजन भराएगा, हालांकि हमने पहले भर दिया, जब टेस्ट लेंगे तो यहाँ पे हम जो कर देंगे टेस्ट छोड़ देंगे, आपको टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कहता है थर्ड में कि कहता है कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करे। तो कोई दिक्कत नहीं, मिलान कर लेते, तो थोड़ा सा इसको जो है कि एडजस्ट कर लेते। ठीक है, देखिए एडजस्ट हम कर रहे हैं। तो भाई हाँ चलिए यहाँ पे देखिए मिलान। कहता है कि गाजर मूली क्या है, तो यहाँ पे देखिए अंकुर है, मकरंद है, ये तो होगा नहीं, मकरंद भी होगा नहीं, जड़। तो गाजर मूली क्या है, जड़ है। तो इस प्रकार से आपका जो है लगा देना है। उसी का बीज कौन है, तो बीज जो है वो अंकुरन क्या कहलाएगा, बीज है ना। उसी में दही दूध दही अंडे घी पनीर। तो दूध दही अंडे घी पनीर क्या होगा, ये भाई ये आपका जो है देखिए अंकुरन नहीं, मकरन नहीं, जड़ तो हो ही गया ना। भोजन के जंतुक, ये जंतुक दूध दही और घी पनीर क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इसको यहाँ से इस प्रकार से टिक मार देना है ना। अच्छा फिर देखिए चलिए इसको ये भाई कहाँ भाग गो, ये देखिए फिर से गाजर का क्या बोले थे, जड़ हो जाएगा, बीज का क्या हो जाएगा, अंकुरन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो मांसाहारी क्या है भाई, तो मांसाहारी आपका शेर बाघ है, तो शेर बाघ में टिक मार दे। मधुमक्खियाँ, तो मधुमक्खी क्या करता है, मकरंद को जो है कि अपने ये मकरंद का जो है कि भोजन करता है, उसको फिर शहद में बदल देता है। गाय बकरी हिरन क्या है, तो बस ये आपका शाकाहारी है। ठीक है, तो इस प्रकार से टिक लगा देना आपका जो है कि ये भाई क्या हो जाता है, चल हट जा। हाँ, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, टिक लगा देना, आपको जो है कि नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए क्या कहता है। तो देखिए यह कॉलम अ से कॉलम ब में जो कि मिलाना है, तो इधर से पढ़िए आपका मिल जाएगा। देखिए कहता है शहद के लिए मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन कहलाता है। तो यहाँ पे मधुमक्खी पालन देखिए कहाँ पे, तो ये वाला है, तो इधर से मिला दीजिए, कोई दिक्कत। कहता है छिलके, कहता है कि छिलके मिश्रित अनाजों में से छिलकों तथा अनाज के दानों को अलग करने की विधि क्या कहलाता है, तो अलग करने की विधि, ये भाई सब हट गया, चलिए अलग करने की विधि क्या कहलाता है, बोलिए। तो औसाई कहलाता है या दौनी कहलाता है, तो बोलिए औसाई या दौनी औसाई कहलाता है। क्या कहलाता है, औसाई से क्या करते हैं, इसको हम अलग करते हैं छिलके को। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी बात ये बोले भोजन को पकाने में जिन पदार्थों का उपयोग होता है उसे क्या कहता है, संगठक करते हैं।
क्या कहते हैं, संगठक। इस प्रकार से फिर कहता है वैसे जीव जो पौधा और जंतु दोनों को खाते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। तो इसका ये थोड़ा सा इसको मिटाते है ना, तो इसका ये वाला लग जाएगा, ठीक है। फिर देखिए क्या कहता है ये भाई, देखिए अच्छा कहता है कटाई के बाद एकत्रित, तो देखिए ये को छूटा गया, कटाई के बाद एकत्रित, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस प्रकार से ध्वनि हो जाए। कटाई के बाद एकत्रित फल के अनाज, ये थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं। देखिए ये मेरे भाई आजकल क्या हो रहा है ना, खाली गड़बड़ हो रहा है। तो इसका आपका क्या आ जाएगा, ये ओसाई का क्या आ जाएगा, ये भाई ओसाई तो ये था ना, क्या ये वाला था, इसका आ जाएगा 4 का घन नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। आगे देखिए क्या कहता है, चलिए देखिए कहता भोजन से, तो देखिए कहता सही गलत का चयन करें, तो कोई दिक्कत नहीं, चयन कर लेते हैं। कहता भोजन से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है इसका राइट जवाब, क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। कहते जंतु अनाज फल सब्जियों से प्राप्त होता है, बिल्कुल ये जंतु गाय सब्जी से प्राप्त होगा, बिल्कुल ये गलत। अनाज सब्जी से प्राप्त होगा, बिल्कुल गलत। फल सब्जी से प्राप्त होगा, ये बिल्कुल गलत, ये गलत लिख दीजिए ना डायरेक्ट, ये गलत। कहता गाजर व मूली पौधे के जड़ से प्राप्त होता है, गाजर मूली जड़ है, बिल्कुल सही है, ये क्या है, जड़ है। फिर दौनी के लिए उपयोग में आने वाली मशीन थ्रेशर कहलाता है, बिल्कुल सही है। फिर कहता है वैसे जंतु जो कहता अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं शाकाहारी अरे भाई ये तो मांसाहारी कला, ये गलत हो गया, ये क्या होगा, गलत होगा। कहता मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको जो कि जवाब दे देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे वही दिया गया, ध्यान से इसको देखना है, ध्यान से। कहता है अ ब कॉलम अ कलम ब कलम स को मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है भोजन को पकाने में व्यवहार किए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाता है भाई, तो भोजन को पकाने में व्यवहार किए जाने वाले पदार्थ ये कहलाता है संगठक, क्या कहलाता है, संगठक। ये भाई तू भी क्या आ गया, ये थोड़ा सा मधुमक्खी अच्छा नहीं। तो देखिए ये हो गया। कहता है भोजन के लिए मछलियों का पालन क्या कहलाता है, तो मत्स्य पालन कहलाता है, उधर बाद में मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद कटाई के बाद एकत्रित फसल से अनाज के दानों को अलग करना, तो अनाज के दानों को अलग करना क्या कहलाता है, दौनी कहलाता है, ध्यान से देखना। और कहता है बीज तथा पत्तियों का खाने योग्य भाग क्या है, बीज तथा पत्ती किसके खाते हैं, सरसों का पौधा का। कहता है भोजन के जंतुक स्रोत क्या है, तो भोजन के जंतुक स्रोत क्या है, दूध है, ठीक है। अब इधर मिलाइए, सरसों का पौधा क्या है, सरसों का पौधा, तो सरसों का पौधा, सरसों का पौधा, ये भाई सरसों का पौधा आपका क्या है ना, सरसों का भोजन का स्रोत पौधा है, सरसों का पौधा है, क्या है, दही मक्खन घी पनीर, ये नमक, ये थ्रेशर या जल स्रोत, तो ये आपका इधर से इधर ही मिल जाएगा। यानी सरसों का पौधा क्या है ये भोजन का स्रोत पौधा है ना। फिर दूध, दूध से क्या क्या बनता है, दही मक्खन घी पनीर। मत्स्य पालन कहाँ होता है भाई, जलाशय में। दौनी क्या आता है, थ्रेसिंग। संगठक क्या कहलाता है, नमक मसाले तेल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लगा दें, ठीक है। तो मेरे भाई आज आपका क्या हो गया ना, पूरा जो कि भोजन जो चैप्टर था ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर हमने क्या क्या करा दिया। अब आपका जो है कि टेस्ट लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, ध्यान में रखना है। तो आपको टेस्ट ईमानदारी पूर्वक देना है, ठीक है। और आपको जो है कि सभी का टोटल जवाब देना। तो एक बार रिकवर करके पढ़िए, एक बार दो बार देखिएगा, आपको जो है कि लर्न हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कर दें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।